हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस टी फॉर यू में। जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम बिहार पुलिस का जो लगभग आपका 28 अगस्त को लास्ट एग्ज़ाम था, इसका समाप्त हो चुका है। तो अब चलेगा कट-ऑफ का खेल। तो मैं बता दे रहा हूँ, कट-ऑफ बहुत सारे आपको बताएंगे, लेकिन मैं यहाँ जो कट-ऑफ बताने वाला हूँ बहुत महासर्वे, लगभग मैंने इसको पूरा हर एक बिंदु फैक्ट पे रख करके मैं बता रहा हूँ। और अगर यहाँ पर आपका इसका इतना जितना मैं बता रहा हूँ उतना बन रहा है, तो आप 100% निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपका रिजल्ट होने वाला है। क्योंकि मैं इससे पहले 84 जो पोस्ट आया था उसमें मैंने कट ऑफ बताया था, लगभग सेम टू सेम गया। ठीक है, 1-2 मार्क्स की डिफ़र रहता है, वो कोई बात नहीं है, मैं वो सभी मैं बताता हूँ कि हाँ, उसमें 1-2 मार्क्स आपको अप डाउन हो सकता है, क्योंकि अनुमान लगाया जा सकता है। जिस तरह से 38 जिला में 38 सेट, किसी को लगभग 70 पकड़ा गया होगा, किसी ने 60 किया होगा, किसी ने 50 किया होगा, किसी ने 55 किया होगा। तो इस पे 70 क्या उस पे कट ऑफ नहीं बनता है। आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लेते एक शिफ्ट ईजी पूछ लिया गया, तो उसने 70 किसी ने करके आ गया, तो 70 तो उसके नहीं, जो मिनिमम करके आता है। और जिसने 50 करके आया, वो वहाँ का वो क्या बनता है, कट ऑफ बनता है। क्या बनता है? कट ऑफ उसको बनाया जाता है। तो इसका सारे फैक्ट मैं बताऊँगा। चलिए उससे पहले मैं आपको कुछ प्रूफ देख के देना चाहता हूँ। देखिए, टोटल सीट आपका है 21,391। क्या है? 21,391। रिजल्ट कितना आना है? आपका रिजल्ट आएगा लगभग आपका 1,06,995, जो 5 गुना रिजल्ट देता है, जो आपको लगभग 1,07,000, जिसमें से 67,000 के आसपास आपका किसका आएगा? मेल का, मतलब जो भी लड़के हैं उसका, और बाकी जो बच गए 40,000 के आसपास आएगा गर्ल का। तो बहुत ही बड़ी मात्रा में रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए इसका मैं पहले एक प्रूफ दे रहा हूँ, कितना परसेंट प्रेजेंटेशन रहा, कितना ने एग्जाम में भाग लिया, कितना अनुपस्थित रहे। उससे पहले मैं आज के पेपर का कटिंग दिखाता हूँ। छठे चरण क्या है? छठे चरण की परीक्षा में 68% शामिल हुए, मतलब सबसे ज़्यादा लास्ट वाले डेट में ही 68%, बाकी किसी में नहीं, किसी में नहीं इतना परसेंट आया। लगभग वही 60 से 62-63% तक क्या रहता था, प्रेजेंटेशन रहता था। चलिए क्या होता है देखते हैं, बताते हैं। सिपाही भर्ती में एक पद पर 45 दावेदार, 2 माह में आएगा रिजल्ट। इसका रिजल्ट भी लगभग आपका कितना कब आ जाएगा? नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। ठीक है, चलिए पूरा रिजल्ट अब इसमें क्या इसमें है बताते हैं। इसमें टोटल कितना भाग, सारे मैं पढ़ के बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये वो इतने कोई काम की नहीं है। मैं जो फैक्ट है वो बताने वाला हूँ, कितना एग्जाम में भाग लिया, कितना फॉर्म भरा, वो बता रहा हूँ, जो ऑफिशियल डाटा जो आपको सीबीएसई बोर्ड से जारी किया गया था। देखिए क्या है, 17,87,720 अभ्यर्थी ने आवेदन किया था। 17 लाख फॉर्म भरा, लोग कह रहे थे 27 लाख फॉर्म भराया है, तो ये है वो, कुछ नहीं। यहाँ ऑफिशियल डाटा आ चुका है 17,27,000, लगभग 18 लाख मान सकते हैं। अब 18 लाख में देखिए क्या हुआ था। 18 लाख में 9,63,563 अभ्यर्थी ने परीक्षा दी। अब बताओ, इसमें आपको लगभग 17 लाख फॉर्म भरा था, उसमें से 9 लाख नहीं है एग्जाम दे, लगभग 8 लाख तो यहीं पर खाली हो गया। तो 8 लाख में आपका इसमें से प्रेजेंटेशन लगभग 67% है। सोच लो, 68%, 8 लाख के 68% आप मतलब निकालोगे, तब उसके आसपास आपका आएगा। तो ये लिखित परीक्षा है, तो इसमें रिजल्ट क्या है? अब पूरा परीक्षा में एक सीट पर अभी इतना पर 9 लाख पे लिया जा रहा है। 9 लाख परीक्षा में बैठे, उनके अनुसार एक सीट पर 45 लेके, एक सीट पर 45 लड़के हैं। तो अगर इसमें रिजल्ट की बात करें तो 9 से अगर भाग देते हैं, तो लगभग आपका एक सीट पर 5 लड़के, मतलब कहने का मतलब 9 लाख है ना, तो 9 लाख में 1 लाख एग्जाम देंगे तो 1 लाख रिजल्ट आएगा। 1 लाख रिजल्ट आने का मतलब है कि आपका एक सीट पर 9 लड़का लड़ रहा है रिजल्ट के लिए, मेरिट के लिए नहीं बात कर रहा, मेरिट के लिए 45 एक सीट पे। तो चलिए 9 लाख बहुत ही कम फाइट है, इस अभी तक बहुत ही लार्ज वैकेंसी। चलिए तो मैं आप कटअप पे चलते हैं। कटअप क्या है? कटअप आपका इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है। मेल के कटअप की बात करें तो ये आपका जनरल का
62 से 65 के बीच में जिसका भी बन रहा है, आप निश्चित रूप से ग्राउंड पर कर लीजिएगा। ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, इससे कम भी जा सकता है, 2-3 नंबर कम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, और इतना बन रहा है ना, अगर आपका 58 भी बन रहा है तो आप निश्चित रूप से दौड़ने के लिए रेडी रहें। नेक्स्ट अब ओबीसी की बात करें तो 60 से 63, इसमें भी लगभग 56 से आपका अगर बन रहा है 60 के बीच में तो आराम से कर सकते हैं। और ईबीसी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के, तो ईडब्ल्यूएस को 59 से 60 के बीच में बनेगा। और आपका 59 से 60 के बीच में अब आगे आते हैं ईबीसी के 57 से 58 के बीच में मेल बन रहा है तो आप ग्राउंड पर कर लीजिएगा। अगर आपका एससी में है तो 53 से 55 बन रहे, आप ग्राउंड पर कर लीजिएगा। एसटी में 52 से 54 के बीच में, ये आपका 2 मार्क्स माइनस प्लस कर सकते हैं। इतना अगर बन रहा है तो निश्चित रूप से आप ग्राउंड पर कर लीजिए, निश्चित रूप से आपका रिजल्ट आने वाला है 100%, क्योंकि मैंने सारे फैक्ट बताया कि कितना परसेंट प्रेजेंटेशन रहा, कितना फॉर्म भरा और कितना ने एग्जाम देने नहीं गया। चलिए अब आते हैं फीमेल के कटअप। फीमेल के कटअप की बात करें तो यहाँ पर आपका जनरल का जो बन रहा है ना 53 से 55 बन रहा है, तो निश्चित रूप से ग्राउंड पर कर लीजिएगा। ओबीसी 52 से 54, ईडब्ल्यूएस 51 से 53, ईबीसी 50 से 55 के बीच में बन रहा है तो आप ग्राउंड पर कर लीजिए। चलिए एससी, तो एससी में 48 से 49 बन रहा है तो आप निश्चित रूप से ग्राउंड पर कर लीजिएगा। एसटी 45 से 47 के बीच में बन रहा है तो आप ग्राउंड पर कर लीजिएगा। एक सर्वे के बाद बहुत सारे लड़के से पूछने के बाद एक कटअप बनाया गया है। अगर आपको इतना मार्क्स बन रहे हैं तो ग्राउंड निश्चित रूप से आप कर लीजिएगा। ये प्रत्येक साल मैं कटअप जारी करता हूँ और निश्चित रूप से उस पर खड़े कटअप पे मतलब सही से कटअप जाता ही जाता है। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।